आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। निसंदेह उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके जहन में ज़रूर आई होगी, जिससे आप उसे अपने जीवन में उसको अमल कर सकते हैं। नेशनल हाईवे 707 में इस समय हम हैं और इस हाईवे से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस रहेगा, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो ये हाईवे तैयार हो चुका है। कहते हैं ना, सड़कें भाग्य रेखा होती है। आप कहाँ तक इस बात के लिए सहमति जताते हैं? बिल्कुल सर, ये तो हकीकत बात है। अगर आपके पास डेवलपमेंट इंटरसेक्शंस ना हो तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रास्ता क्या, उसमें हम चलने का 10 to 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। कार्य ज़रूर करें, अपने माँ बाप का हाथ बटाए और इस धरती माँ को हरा भरा रखे। तो आपको सल्यूट है जी हमारी ओर से। आप धरती माँ की बिल्कुल सेवा कर रहे हैं आप। और जो पुराने लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं बैठ सकते। अगर आप एक दिन बैठेंगे फिर भूल ना मेरा तो ये काम रह गया, मेरे तो से जो साढ़े खरा हो मेरे रोसे जो भाई मेरे रोसे जो। तो ये मतलब आपको इतनी अच्छी आदत है, मान गए आपको जी। हाँ, जो मतलब इनकी की माटी की सब्जी, क्योंकि माटी दिए दुआई ज्यादा पाओ ना, जे फर्टिलाइजर में यूज करो ते इनकी फिर जो क्षमता है जी उपजाऊ वो खत्म हो जाती है। 5G लग रहा है इसमें, 5G का टावर हो है। जाएगा। तो आप ये इससे गुड़ाई होती है, इसे कसली कहा जाता है। जो लोग जिन्होंने देखा ही नहीं खेत ऐसे होते हैं। ये टमाटर इस खेत में है और बीच में ये दाल है, राजमा है, ये सोयाबीन बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जितने भी लोग हमें प्लेनों से देख रहे हैं, कहीं किसी भी जगह से देख रहे हैं, तो आप ये इस तरह से यहाँ पे पहाड़ों में खेती की जाती है और मेहनत खेती की जाती है। अच्छा अच्छा जी, चल क्या करो, थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी ना, कम मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप ये रास्ता देख लीजिए, कितनी ग्रीनरी है आजकल। बरसात के मौसम में ग्रीनरी होती भी, और नीचे का व्यू कैसा दिखता है नेशनल हाईवे का, वो यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो ये टावर देख लीजिए आप, BSNL 5G यहाँ से चलता है। BSNL पे अब सबको ही आना पड़ेगा, जिस तरह से BSNL के रेट रिजनेबल है। ये जो सामने वाला व्यू देख रहे हैं आप, ये कॉटेज है जो कि होटल के पर्पज़ से बनाई गई है, ताकि आने वाले समय में टूरिज्म और यहाँ पे बढ़ावा मिले। कि आप नीचे 2-3 देख रहे होंगे, इसमें भी इन्होंने काफ़ी, अजय भाई ने काफ़ी सारी कॉटेज का प्लान किया है। उन्होंने फर्स्ट में एक कॉटेज का सोचा है, फिर उसके बाद 2-3 कॉटेज का प्लान और भी किया है। उनका कहना है कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म की व्यवस्था रहेगी। तो सामने आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, काफ़ी अच्छा ब्यूटी और सुंदरता भरपूर भरा पड़ा है। और आप जैसे जैसे सिंगटा जी दिखाएंगे, ये सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है पूरा, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, चौकी जिसको बोलते हैं, नर्सरियाँ हैं उसके डिपार्टमेंट के, काफ़ी पेड़ पौधे उन्होंने यहाँ पे उगा रखे हैं। सामने आपका एक मंदिर का जो दृश्य भी देखने को मिलेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, मंदिर की सराह है। यहाँ पे जो व्यवस्था रहती है, महाशिवरात्रि में भंडारे की व्यवस्था रहती है, रहने सहने की व्यवस्था है। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, आज की डेट में भी वो यहाँ पे ठहर भी सकते हैं, अपना आनंद ले सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये एप्पल गार्डन भी है, जो आर बार मंदिर के आर बार जो एप्पल है, वो काफ़ी सारे जो एप्पल पड़े हैं, काफ़ी सुंदरता से भरपूर भरे पड़े हैं। इनमें फल फ्रूट भी लगते हैं। आगे आप मंदिर का दृश्य देख रहे होंगे, यह है पूर्णेश्वर महादेव का मंदिर, जो गुरुजी धौली ढंग से यहाँ आए थे, उन्होंने स्थापना की है इस मंदिर की। गांव के और लोगों के वजह से, यहाँ के एरिया के लोगों की सहयोग से ये मंदिर बना है। और सामने आप देख सकते हैं, हमेशा ही पुजारी बैठे रहते हैं, जो पंडित ब्राह्मण जी हैं हमारे कांडों से। वो बेचारे हमेशा
यहाँ पे देख रेख करते हैं, हमेशा उनकी सहयोग से मंदिर का देख रेख रख रखाव उनकी वजह से होता है और हमेशा यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो हमेशा मंदिर की तरफ ध्यान देते हैं कि भाई भगवान हमें सद्बुद्धि दे, अच्छे कार्य करें, गलत लाइन में ना जाएं। तो इसलिए हर एक जहाँ भी ये मंदिर बने हैं वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों का। ये जो एक व्यू आप देख सकते हैं, जब हम खुद भी अपना व्यू, अपने पीछे का जो व्यू, नेचुरल ब्यूटी जो देख रहे हैं, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है। देवदार के वृक्ष है, हरियाली है। जब ये कॉटेज बन के तैयार होगा तो कितना सुंदर लगेगा। 8-10 कॉटेज अगर इस तरह के बनेंगे, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और टूरिस्ट यहाँ से एंजॉय करके जाएंगे, भगवान के दर्शन करके भी जाएंगे और कुछ जो कहते हैं ना कि जैसे आपने भी कहा सुकून के लिए लोग यहाँ पे आता है। क्या यह है मंदिर का नज़दीक का व्यू, तो आप देख सकते हैं। यहाँ का हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं गिरनौल से इस समय लाइव। आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ विजेंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं और ये देखिए, ये बाबा ढोली डांग के बाबा है। हाँ, तो ये इनकी वजह से ही यहाँ पे मंदिर की अहम विशेषता मानी जाती है। कहते हैं ना कि इनके पास वो दैविक शक्ति थी, वो पहले ही हर व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते थे। तो जो जिस व्यक्ति ने सिद्धि की हो उसे भगवान का संदेश वाहक कहा जाता है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं जिसके बारे में हमने नीचे से जिक्र किया था, सराहें यहाँ पे है और यहाँ पे रहने की व्यवस्था, श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे विशु भी होता है, विशु का जो पर्व यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दूसरा जो पर्व है शिवरात्रि का मनाया जाता है। छोटा सा मंदिर, माता जी का मंदिर वहाँ पे, वो भी दिखाने का प्रयास। और ऊपर अभी जो भाई ये स्कूल होगा, मुझे लगता है ये सत्यम शिवम सुंदरम जहाँ लिखा है, कोई सरकारी बिल्डिंग होगी। नहीं, ये भी मंदिर का ही है। तो ये भी मंदिर का ही परिसर है, मंदिर का ही बिल्डिंग है। वहाँ पे स्टोर्स वगैरह जो मीटर भी होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ का थोड़ी सी फॉग विजिबिलिटी की वजह से ये आप देख सकते हैं अब धुंध आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बरसात का मौसम है। धुंध आना स्वाभाविक है मौसम के हिसाब से। आप ग्रीनरी देख सकते हैं। और सभी दर्शक जो भी हमें जहाँ से देख रहे हैं, ये मंदिर का कितना सुंदर व्यू है, कितना मनमोहक कर देने वाला व्यू, शांति और ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे एक सुकून मिलता है आपको पहाड़ों में। देवभूमि ब्लॉग्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एंट्रांस है मंदिर का, कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। विजू भाई, यह मंदिर यथा स्थिति में बना है, क्या क्या बदलाव और क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और जो कमेटी है उसका रख रखाव कौन करता है, कितने गांव के लोग इस कमेटी में जुड़े हैं, इस मंदिर के उत्थान के लिए जुड़े हैं। जो ये डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ सराहें बन रही है, यहाँ लोग आते हैं। तब से इसमें किसने दान किया, कौन इस कमेटी में है, ये हकीकत है। हमारे विलेज भटनोल के नाम से ही बनाया गया है पुण्येश्वर महादेव जो मंदिर है गिरनौल का। और हमेशा भटनोल के निवासियों की यहाँ पे काफ़ी चर्चा रहती है। उन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया है, चाहे हो दान हो, चाहे हो किसी की वजह से। लेकिन हमारे एरिया में कांडो, भटनोल, आपका ढाढस, बांधली या आपका शिलाई क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सब लोग सहयोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है, जो खचाखच भरा होता है। ये सहारा जो जुब्बड़ एरिया है, ये बिल्कुल फुल रहता है। कभी भी आपने देखा होगा 2023-22, पीछे आप 21 में जाओ, 20 में जाओ, तो काफ़ी सारे कोविड के टाइम भी यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ रहती थी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जगह है और ऊपर से यहाँ पे मंदिर भी है। जी, आपको अब मंदिर के अंदर हम एंटर करते हैं। बाहर लिखा है ओम नमः शिवाय। हमारी गाय माता है राष्ट्र माता, तो गौ माता की आपने सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, उन्हें खाना देना है, उन्हें चारा देना है। और ओम नमः शिवाय सोचना, कृपया जूते बेल्ट पर्स मंदिर में अंदर लाना सख्त मना है, धन्यवाद मानना हमारा परम दायित्व है। हम ये इंस्ट्रक्शन मानते हुए मंदिर के अंदर एंटर होते हैं। ये आप मंदिर के बाहर यहाँ ग्रीनरी आप देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ का जो दृश्य है मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। आप उसके बाद हम मंदिर में एंटर करेंगे।
ये कुछ इस तरह का मंदिर का दृश्य है। यहाँ भी कृपया अंदर मत जाना, तो वहाँ लिखा है। ये जो आप देख सकते हैं ये मंदिर पूरा, और अब हमने तकरीबन मंदिर का सारा दृश्य आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अब पहले परमिशन लेते हैं कि कैमरा यहाँ अलाउ है या नहीं, ये महाराज से पूछना पड़ेगा। यहाँ जो मंदिर परिसर के अंदर, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, रक्षा रखे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। शिवरात्रि ये जो सावन का महीना होता है शिव की पूजा के लिए बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है। इस महीने, पूरे महीने 19 अगस्त तक लोग भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं और कहते हैं कि इस महीने भगवान स्वयं पर्वत से, कैलाश पर्वत से धरती पर विराजमान होते हैं। और उसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हर एक श्रद्धालु प्रभु को याद करता है, प्रभु को नमन करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सारे दुख दर्द दूर करे, आपसे यही विनती है, और पूरे संसार में सभी जीवों को खुशहाली प्रदान करें। इस तरह से आप भी मंदिर जाइएगा। ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना गया है, और कहते हैं भगवान की पूजा करके अगर आप उन्हें प्रसन्न करते हैं, इस महीने जो भी आप मांगते हैं भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप से विनम्र निवेदन है, आप आस्था में विश्वास रखिए। आस्था से आपको मन को शांति और सत्कर्मों को करने की एक शक्ति मिलती है। ये हम बाबा जी के पास यहाँ पे मंदिर में जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं इनके पास आए हैं, कोशिश करते हैं। आज हमें इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सभी दर्शक, सभी व्यूअर्स से जितने भी हमारे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप धार्मिक जगह ज़रूर जाए, मन को शांति और सुकून मिलता है। बाबा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं जो यहाँ के संस्थापक है धांग वाले बाबा जी, इनका नाम पूर्णानंद जी महाराज को शत शत नमन करते हैं। हमारे सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ ज़रूर आइए। इस मंदिर में प्रभु के दर्शन प्राप्त करके अपनी मन को शांति दीजिए और अपने दुख दर्द सारे दूर कीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह टा। इस एपिसोड में महाराज के दरबार में मुझे हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज, जैसा कि आप
देख सकते हैं यहाँ के कर्ता धर्ता है, यहाँ के संस्थापक है। इन्हीं के सानिध्य से, इन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है। और जय गुरु महाराज, सन मुझे भी पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है वो महाराज से ही हम यहाँ जो प्रेजेंट में हमारे जो गुरुजी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले दर्शकों को परिचय और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ये हमारे गुरुजी धोले डांग वाले, उनका स्थान है और ऐसे उनके कई स्थान हैं। उन्होंने हमारे पूरे सिरमौर ज़िले का उद्धार किया है, जन कल्याण किया है और ऐसे ऐसे उनके और भी स्थान हैं। ये स्थान शिलाई में गिरनौल, शिलाई से 5 किलोमीटर आगे गिरनौल में स्थित है। जी, ये स्थान गिरनौल में स्थित है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपका नाम, आप यहाँ पे सेवा करते हैं, आप हमेशा यहीं पे रहते हैं? ये गुरुजी ने हमें यहीं रखा है और बोला है कि भाई पुजारी के साथ के लिए एक बाबा भी यहाँ होना चाहिए जो दिन भर यहाँ रहे। पुजारी तो इधर उधर भी यहाँ। तो गुरुजी, फिर मैं पंडित जी के एब्सेंट में अपने आप पूजा वगैरह करता हूँ और यहाँ श्रद्धालु लोग सावन में, सोमवार में काफ़ी रश होता है, लोग बहुत आते हैं। शिवरात्रि यहाँ की पूरी प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप किस गांव से? मेरा नाम मदन सिंह है, मैं यहीं का लोकल आदमी हूँ, सिलाई के साथ। भक्ति लाइन में आप कब से गए, आपको ये सौभाग्य कहाँ मिला? इस लाइन में आकर अब हमारे को 30 साल, लगभग 30 साल हो गए हैं। हर आश्रमों में गुरुजी के साथ रहे। लास्ट में ये आश्रम बनाया गुरुजी ने और इसके बाद एक स्थान पौंटा बनाया, बस। बाकी इस साथ साथ में रहा इन स्थानों में, जहाँ जहाँ भी गुरुजी ने स्थान बनाए उन स्थानों में मैं साथ रहा। चलो, एक पौंटा में धोली डांग है, वहाँ पे एक स्पेशल जगह है जहाँ पे वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे काफ़ी पूजा अर्चना लोग करते हैं, विश्वास है, आस्था का केंद्र है धोली डांग। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये गिरनौल है, जब शुरू में गुरुजी आए थे, क्योंकि आप तो उनके सेवक रहे हैं शुरुआती दौर में, गुरुजी के साथ आप यहाँ पे आए थे, उस समय यहाँ का दृश्य कैसा था? मंदिर था यहाँ फिर या उसके बाद बना? यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर छोटा सा शिरगुल महाराज का होता था, जो हर जो मेले में होते, जहाँ भी मेले लगते हैं बैसाखी, एक छोटा सा मंदिर था। इसकी वजह से गुरुजी ने यहाँ निकाराम और बहादुर सिंह शास्त्री, उनकी सेवा के कारण यहाँ उन्होंने बहुत सेवा की थी आश्रम में, इसलिए उन्होंने गुरुजी ने उनके लिए यहाँ स्थान बनाया है, पूरे बनों का उद्धार किया है। बहुत बढ़िया। जब गुरुजी अपने समय में यहाँ थे तो किस तरह की शक्तियाँ का उन्होंने ग्रहण की थी, किस तरह की तपस्या साधना वो करते थे और लोगों का किस तरह से भला करते थे? उनका कहना था, जब ये मंदिर पूरा हुआ तो गुरुजी ने बोला, भाई मैं हर जगह जब कलश चढ़ाता हूँ तो गौए बाहर खोलता था साक्षी होने के लिए, लेकिन यहाँ पर गुरुजी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अगर आप प्रसन्न है मेरे मंदिर लगाने से तो थोड़ी बारिश कर दो। ज्येष्ठ का महीना था, कई बादल नहीं थे और तुरंत बारिश हुई, आधे घंटे के लिए सड़क तक बारिश इस पर्वत में, बाकी इधर उधर कहीं भी बारिश नहीं हुई। इस वजह से महाराज जी बोलते थे कि मुझे स्थान सब स्थानों से प्रिय है। अच्छा, उनका ये प्रिय स्थान रहा है। अंतिम जो समय गुरुजी का रहा है तो यहीं पे उन्होंने व्यतीत किया है? यहाँ लास्ट में गुरुजी ने यहाँ लास्ट में भागवत और गुरु पूर्णिमा इकट्ठी करवाई, जबकि हर जगह गुरु पूर्णिमा होती थी, भागवत आगे पीछे होते थे। लेकिन यहाँ इतने प्रसन्न थे कि गुरुजी बोल रहे थे, भाई मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ का मंदिर लगाने से, इसलिए मैं भागवत और गुरु पूर्णिमा यहाँ इकट्ठी करूँगा। कोई ऐसा वाक्य, ऐसा समय जो गुरुजी के साथ आपने बिताया और आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते? कोई ऐसी बात जो गुरुजी ने आपको बताई हो, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी भर? बस ऐसा तो क्या भाई, गुरुजी ने एक स्थान और बनाया था, सहस्त्रधारा, गुप्त सहस्त्रधारा। तो वहाँ पर एक समाधि थी, 3 समाधियाँ थी वहाँ बाहर। गुरुजी ने बोला, भाई यहाँ इस समाधि 3 नहीं है, 4 है। एक महात्मा समाधि के नीचे भी दबाया हुआ है। जब उसको खोदा तो 985 साल के थे उस टाइम, अब 1000 वर्ष हो गया उस समाधि को। फिर हमारा लगाव गुरुजी से ज़्यादा हो गया, घरस छूटता रहा, गुरुजी से ज़्यादा लगन हो गई। फिर गुरुजी को कैसे पता है कि 1000 वर्ष पहले गुरुजी कहाँ थे? उनको क्या पता कौन साधु थे 1000 वर्ष पहले? तो इसलिए गुरुजी
हमारे दिव्य थे, उनका कोई पता नहीं था क्यों क्या। उनके कई जन्म का भी मुझे पता है वैसे। तो गुरुजी ने इतनी कड़ी तपस्या की है, लोग किस तरह से उनके बारे में यहाँ आते थे, लोग अपना दुख दर्द यहाँ पे बोलते थे, तो क्या यहाँ पे हर दुख दर्द का निवारण हो जाता था? हो जाता था यहाँ पर हर दुख दर्द का निवारण, मंदिर के कारण भी। और गुरुजी स्वयं भी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ देते थे, जिसको जो किसी प्रकार की बीमारी है उनको आयुर्वेदिक दवाई का पर्चा लिखते थे। और विकास नगर से पंसारी की दुकान कपिल औषधालय से उनकी दवाइयाँ चलती थी और कई लाखों लोगों को फायदा हुआ इससे। तो गुरुजी ने इतना बड़ा उत्थान किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लोगों की सेवा की है, पूरे क्षेत्र को, पूरे शिलाई क्षेत्र के लोगों का उद्धार किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? कोई अंतिम 2 लाइनें गुरुजी के बारे में। गुरुजी जैसे संत शायद हमारे सिरमौर क्या है पूरे हिमाचल में भी नहीं होंगे, भारत होंगे। पर एक बार काशी गुरुजी ने यज्ञ करवाया था सचचंडी, तो काशी के ब्राह्मणों ने बोला भाई गुरुजी आपको वहाँ होना चाहिए काशी जी में, ऐसे संत काशी और उसमें भी नहीं है, आपको वहाँ आना चाहिए, यहाँ तो आपने बहुत उद्धार कर दिया। गुरुजी बोलते नहीं ये लोग बहुत भोले हैं, नहीं जानते, इनको मैं छोड़ नहीं सकता, अभी 300 साल हो गए अब भी तक नहीं मैं इनको लाइन पे ला पाया, तो इसलिए मैं यहीं रहूँगा, इनकी सेवा करूँगा, जन कल्याण करूँगा। क्या ऐसे गुरुजी के 8-10 स्थान हैं, ऐसे ही जैसे गिन्नौर है ऐसे ऐसे 8-10 स्थान गुरुजी ने सिरमौर में ही बना है, उत्तराखंड में। और कोई गुरुजी की ऐसी बात जो आपको बोली हो कि जैसे वो गुरुजी का उत्तराधिकारी आप किसे मानते हैं? आने वाले समय में गुरुजी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था कि इस परंपरा को आगे कौन लेके जाएगा? आपके साथ गुरुजी के कैसे आपसी जो तालमेल, आप क्या नोक-झोंक या कोई ऐसा प्यार, प्रेम प्यार किस तरह का था? गुरुजी बोलते थे भाई अब तुम्हें 10-10 12-12 साल हो गए हैं, तो मुझे तुम पर विश्वास तो है, पर मेरी गुरु दक्षिणा दो। तो किसी ने भी गुरु दक्षिणा नहीं दी, और मुझसे तो गुरुजी ने गुरु दक्षिणा ली थी। वे मेरे मरने के बाद आप क्या करो, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था भाई जहाँ भी कहीं कमी रहेगी तो मैं वहाँ गिन्नौर को छोड़ के वहाँ रहूँगा, जहाँ कोई एक आदमी होगा और आश्रम चलाने में दिक्कत आ रही होगी तो वहाँ जाएंगे। फिर गुरुजी को विश्वास हो गया तो मुझे पहले ही सहारनपुर छोड़ दिया, मुसलमानों के बीच में एक आश्रम है हमारा टांडा सहारनपुर, वहाँ के लिए बेझक चल देखता हूँ मैं, तो फिर वहाँ चला गया सैन सरदारा से। और मैं गुरुजी के 6-7 आश्रमों में है, लास्ट में यहाँ रखा महाराज ने, क्योंकि मेरा घर भी यहीं नज़दीक है, फिर गृहस्थी भी हूँ और अब विरक्त भी होऊंगा, जब सब बच्चे ब्याह दूंगा फिर तो विरक्त हो जाऊँगा, फिर घर नहीं जाऊँगा। अभी तक तो घर भी जाना पड़ता है, गुरुजी का कहना है जब तक बच्चे नहीं ब्याहे तब तक मैं किसी को महात्मा नहीं बनाता। बहुत अच्छी बात। क्या गुरुजी से आपकी बात सपने में भी होती है? क्या सपने में गुरुजी कभी मिले हैं आपको? वैसे सपने की बात है, शायद जिसको भी गुरु सपने में मिलते हैं उनको ये बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, फिर आगे गुरुजी सपने में नहीं मिलेंगे। वैसे मिलते हैं गुरुजी सपने में। गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं तुम्हें बाद में दर्शन देता रहूँगा, तो ये इस सपनों द्वारा कईयों को देते दर्शन, लेकिन कई गुरु भाई लोग इसका प्रचार कर देते, उसके बाद फिर उनको सपने में दर्शन नहीं देते। बिल्कुल, ये गुप्त रखना ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और जितनी भी बातें आपने कही बहुत प्रेरणादायक बातें हैं। धार्मिक दृष्टि से ये बातें समाज का बेड़ा पार जरूर करेगी। और आप इतना अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा सेवा भाव आपके अंदर है। आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शकों के लिए 2 बातें क्या कहना चाहेंगे अंत में? बस ये है कि भाई अपने गृहस्थ का गुरुजी ने जी आश्रम को इसलिए बनाए थे, वे यहाँ पर चूल्हा चौका कैसे करते हैं गृहस्थ में ये सिखाने के लिए, पंडिताई कैसे करते हैं, मंदिर इसलिए बना है, रसोई इसलिए रखी है, और यहाँ सदाबहार भंडारा लगा रहता है, चाहे 150 कितने आदमी भी आ जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हर समय होती है। इसलिए गुरुजी से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और आस्था में विश्वास रखना चाहिए, और पूजा करनी चाहिए गुरुजी से जुड़ने की। जितने भी गुरुजी के मंदिर है इसमें 11 लाख से 18 लाख के बीच में बीज मंत्र स्थापना से ही शिवलिंग की स्थापना हुई। 11 लाख से और 18 लाख के बीच में ही बीज मंत्र होते हैं, ना 11 लाख से कम होगा और 18 लाख से ज़्यादा तो हो सकता है जहाँ पे बड़ा शिवलिंग। तो एक दरख्वास्त हम भी गुरुजी से करते हैं, गुरुजी हमारा भी कल्याण करे और पूरे समस्त समाज का, पूरे समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करे। आपका आशीर्वाद यूं ही हमारे ऊपर बना रहे।
और आपके सेवक सर आप भी। यहाँ की शिवरात्रि तो बेला की शिवरात्रि गुरु जी की देन है, वो उनका पूर्व जन्म था। बाबा जुक्तिराम, कई लोग कहते हुए बाबा जुक्तिराम के शिष्य है, और यही बाबा जुक्तिराम थे, यही अब पूर्णानंद जी बने हैं। अच्छा बाबा, ये इनकी विशेषता है, अच्छा ये इनकी विशेषता है। जी जी जी, यही पूर्णानंद है, और ये जो बेले के महात्मा थे वो भी यही थे। अच्छा सबसे पहले सिरमौर की जो शिवरात्रि है वो बेला गांव की सबसे प्रसिद्ध सबसे शिवरात्रि प्रसिद्ध होती थी पहले। ये प्राचीन है। प्राचीन ये है। उस टाइम उनका जन्म बाबा जुक्तिराम का होता था, उन्होंने करवाई थी वो शिवरात्रि, और आज तक चली आ रही। और अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ की शिवरात्रि सिरमौर की सबसे टॉप की टॉप की होती है जी। हमने यहाँ की। ये चीजें देखी है। पहचाना उनको किसी ने नहीं वहाँ पे। पहचाना किसी ने नहीं, अब पछता रहे जब गुरु जी उनके ने अनेक छोड़ दिया। अनेक रूप थे, हाँ, वो अनेक अनेकों रूप रूप थे, में अनेक रूप बिल्कुल में विद्यमान थे, भगवान विद्यमान, स्वरूप। भगवान स्वरूप ही थे। बिल्कुल जी। तो गुरु जी को आज हम याद कर रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुका रहे हैं, शत शत नमन कर रहे हैं। गुरु पर हमारा आशीर्वाद यूं ही बनता रहे, और आपको गुरु भी गुरु जी का आशीर्वाद यहाँ से ग्रहण करते रहें, आते रहें जरूर। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हैं, गुरु जी हमें बता रहे हैं, वो जो भी- गुरु जी के उत्तराधिकारी है वो कह रहे हैं कि भाई आप श्रावण के महीने तो विशेष ही आए, क्योंकि श्रावण का महीना शिव का बहुत पवित्र महीना है, प्रिय महीना है। श्रावण में, श्रावण के सोमवार में तो यहाँ ऐसे भी लोग काफ़ी आते हैं, काफी आते हैं। लेकिन ऐसे श्रावण के महीने में, चाहे पूरा महीने में भी, कभी जब भी मौका लगे तो शंकर भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका लोगों का भी महाराज भगवान के ऊपर भगवान का प्रचार किया, आप लोगों का भी बहुत बहुत भगवान गुरुदेव कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सुरेंद्र सिंगटा, मेरे साथ विजू भाई आज स्पेशल पूरे दिन रहे, इनका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों का धन्यवाद। एक बार पुनः शत शत नमन। गुरु के चरणों में हम शीश नवाजते हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम गुरु के का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस संसार में, गुरु का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। जय गुरु महाराज की जय।